मैंने उसको मना भी किया है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे बच्चे हैं 2। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम परेशान भी रहती हो। ते कर रहे थे, एक दिन मेरे मियाँ आ गए ऊपर से, फिर काम पे चले गए। अगला दिन पड़ा तो फिर वो आया घर में, तो ऊपर से मेरे मियाँ आ गए। मेरे मियाँ ने उनको देख लिया। किस हालत में देखा आपको, क्या करते हुए देखा आप? हम दोनों हम बिस्तर हो रहे थे, उनमें से मैंने सबक हासिल किया है। मैं नहीं चाहती दूसरों के साथ भी ऐसा हो। वो भी घर से लड़कियां ऐसा करके आए, मेरा तो घर छूट गया, मेरे बच्चे भी छूट गए हैं। तो अब मैं परेशान हूँ, मैं किधर जाऊँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए और मुझे अपने घर में पनाह दे दे। जैसा वो बोलेगा वैसा करूँगी। मैंने इसीलिए सच सच बताया है। मैं क्या कर सकती हूँ अब मैं वापस भी नहीं जा सकती और ना ही मुझे वो घर घुसने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आज हमारे साथ महरीन नामी बहन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ उकाड़े से है। इनसे बात करते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है और ये क्यों मीडिया पे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, आप हमारे साथ मीडिया पे आ रही हैं, क्या ऐसी मजबूरी बन गई या क्या ऐसी वजह जो आप मीडिया पे आ रही हैं? आपने बताया कि उकाड़े से आपका ताल्लुक़ है और आपकी ज़ाहिर बात है आपने बताया कि मैं मैरिड थी, तो सारा ये क्या माजरा स्टोरी क्या आपकी, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पड़ोसी थे हमारे, वो है था कराची का जी। उनका एक लड़का था, हमारे घर आता जाता था, बहन मुझे कहता था। उसके बाद उसने मुझे वर्गलाया कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करूँगा, तो तुम मेरे साथ तल्लुकात रख लो। मैंने उसको मना भी किया है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे बच्चे हैं 2। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम परेशान भी रहती हो घर में, तो मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलूँगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं कर सकती, मेरे मियाँ काम पे गए हुए हैं। उसने बोला नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। 1-2 मरतबा आया, वैसे बैठे हैं, बातें चातें की हैं। जैसे हम बातें कर रहे थे, एक दिन मेरे मियाँ आ गए ऊपर से। मेरे मियाँ ने आके देखा, मुझे मारा है। उसने कहा ये कौन है? मैंने कहा इनका साथ वालों का पड़ोसी है, वैसे ही वो आया हुआ है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो फिर काम पे चले गए। अगला दिन पड़ा तो फिर वो आया घर में, हम आपस में मिल रहे थे, तो ऊपर से मेरे मियाँ आ गए। किस हालत में देखा आपको, क्या करते हुए देखा आप? हम दोनों हम बिस्तर हो रहे थे, उन्होंने वो बात इस हद तक आपकी जा चुकी? हाँ जी, हम बिस्तर हो रहे थे, तो इसलिए मेरे मियाँ ने मुझे घर से निकाल दिया। और उसको मैंने कहा आप मुझे साथ लेकर चलो। वो कहता अब मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता, भाई मैं तुम्हारे खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकता। वो भाग गया, कराची चले गया वापस। अच्छा पहले तो वो आपसे ये कहता रहा है कि मैं आपके साथ सपोर्ट करूंगा, आपके खर्चे उठाऊंगा, आपका सहारा बनूंगा, आपका हस्बैंड आपको खुश नहीं रखता, मैं खुश रखूंगा। तो फिर वो एंड पे जब वादा निभाने की बात आई तो वो कराची तो भाग गया। हाँ जी, वो कराची भाग गया मुझे। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या होना है, उधर मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे कबूल नहीं किया, किसी ने भी मुझे नहीं रखा। मैं उधर लाहौर की गाड़ी पे बैठी हूँ, तो मैं दाता साहब उकाड़े में जो आपकी बकाया फैमिली थी, आपके भाई थे, माँ बाप थे, उनको भी सारा पता चल गया होगा। जी, मेरे मियाँ ने उनको भी बता दिया था। तो मैं उकाड़े से इधर लाहौर आ गई हूँ, मैं दाता दरबार आ गई हूँ। जैसे मैं दाता दरबार आई हूँ, मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं, वर्गाते रहे, तुम्हें हमें जॉब दिला देते हैं, तुम्हारा हम रिश्ता करवा देते हैं। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। एक दिन मेरे साथ कोई मुझे बाहर ले गया, मेरे साथ जास्ती की है, फिर मैं दरबार आ गई हूँ। ये दाता दरबार की आप बात बता रहे हैं? हाँ जी, उधर की। फिर एक उधर मुझे बुज़ुर्ग मिले हैं, वो बुज़ुर्ग ने बोला है कि तुम ना मेरे साथ बेटा आ जाओ घर, मैं तुम्हें काम दिलवा देता हूँ। उधर से मैं लाहौर आ गई उनके पास। उनका तो वहाँ पे जो आप बता रही हैं दाता दरबार का बता रही हैं, दाता दरबार आपने कितने दिन गुजारे फिर वहाँ पे? दादा साहब मैंने 5 दिन गुजारे हैं। 5 दिन के बाद वो 6वें दिन मुझे वो बाबा जी मिले हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें काम दिलवा देता हूँ, अपने घर में काम दे देता हूँ और तुम मेरे पास रहो। मैं उनके कपड़े भी धो देती हूँ, उनकी सफाई भी कर देती हूँ। उन्होंने मुझे रैश भी दी हुई है, उनके घर में ही मैं रह रही हूँ।
हाँ जी। मतलब जो बुज़ुर्ग आपको वहाँ से तमाद में लेके घर आए हैं तो उन्हीं के पास रह रही हैं, तो वो बुज़ुर्ग की कोई फैमिली नहीं है? उनकी फैमिली है, उनका बेटा है, वो बाहर गया हुआ है बाबा जी का। तो वो एक बेटी है, वो भी बाहर गई हुई है। तो उन्होंने, इसलिए वो अकेले रहते थे, उन्होंने मुझे रिहाइश दी हुई है। हाँ जी। तो बुज़ुर्ग की तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो लिहाजा मैं इधर कितने दिन तक रहूँगी, मैं घर से बहुत परेशान हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि आप एक बुज़ुर्ग के साथ रह रही हैं, तो अभी आपका मीडिया पे आने का मकसद क्या है आपका? मेरा मीडिया पे आने का मकसद ये है, मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी मेरी कोई हेल्प करें। उन्होंने फिर ये मीडिया वालों को बुलवाया है कि जैसे मैंने सबक हासिल किया है, मैं नहीं चाहती दूसरों के साथ भी ऐसा हो। वो भी घर से लड़कियां ऐसा करके आए, मेरा तो घर छूट गया, मेरे बच्चे भी छूट गए हैं। तो अब मैं परेशान हूँ, मैं किधर जाऊँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। इसलिए मैं सबक देना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करे। हाँ जी। मतलब हमारे व्यूवर्स से क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए और मुझे अपने घर में पनाह दे दे। जैसा वो बोलेगा वैसा करूँगी। मैंने इसीलिए सच सच बताया है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि मुझे कोई सही चाहिए, मुझे सहारा दे दे और मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। अच्छा महरीन, जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपके साथ हुआ, पछतावा होता है इस बात पे? बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा, मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए हैं। एक मेरी 2 साल की बेटी है और एक मेरा साल का बेटा है। हाँ जी, बहुत पछतावा मुझे घर छोड़ के। बच्चों की याद आती होगी? बहुत ज़्यादा बच्चों की याद आती है। मैं क्या कर सकती हूँ अब मैं वापस भी नहीं जा सकती और ना ही मुझे वो घर घुसने देंगे, इसलिए। तो जी नाजरीन, आपने महरीन की बातें सुनी हैं कि वो गलती करके पछता रही हैं और वो अल्लाह से माफ़ी मांगती हैं, इस बात की तौबा करती हैं कि दोबारा वो ये चीज़ नहीं दोहराएंगी या ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई हमारे व्यूवर्स, हमारे जो मुखियर हजरात हैं, वो सबसे पहले तो ये चाहती हैं कि इनकी हेल्प कर दी जाए ताकि वो किसी पे बोझ ना बनी रहें। जिस तरह की बुज़ुर्ग के घर रह रही हैं, कब तक रहेंगी? कुछ ये अपना खुद थोड़ा सा सरवाइव करना चाह रही हैं, कुछ काम करना चाह रही हैं ताकि किसी पे बोझ ना बने। दूसरा, ये अभी इनके पीछे ज़िंदगी पड़ी हुई है। अकेले तो एक औरत का इस माशरे में रहना बड़ा मुश्किल है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो ये चाहती हैं कि अगर कोई इनका कोई इत्मीनान इनका बना लेता है, इनकी हेल्प करता है और इनको इत्मीनान में लेता है, तो ये शादी भी करना चाहती हैं, क्योंकि अकेली औरत का इस माशरे में रहना नामुमकिन बात है। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों को पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं इस टाइम, यहाँ पे गुर्बत के क्या मामलात हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।